कुछ ऐसे एनिमल्स के न्यूबॉर्न बेबी को दिखाएंगे जिन एनिमल्स के बेबी को आपने अब से पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1 पर है ऑक्टोपस। अभी जो आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं ये एक बेबी ऑक्टोपस है और इसे देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका साइज तो नॉर्मल ऑक्टोपस से बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसका छोटा साइज होने के पीछे भी एक वजह होती है, क्योंकि एक मादा ऑक्टोपस एक बार में 60,000 अंडे देती है और इतने सारे अंडों का साइज बहुत ही छोटा होता है। फीमेल ऑक्टोपस इन अंडों को अपने अंदर 4 से 5 महीनों तक रखती है और फिर सर्दियों के समय में जब इसका अंडे देने का समय आता है तो ये फीमेल ऑक्टोपस किसी चट्टान के नीचे जाकर या फिर किसी सेफ जगह पर अपने अंडों के साथ सुरक्षित बैठी रहती है। और फीमेल ऑक्टोपस की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑक्टोपस एक बार में 10,000 से भी ज्यादा अंडे देती है और एक फीमेल ऑक्टोपस अपने अंडों के पास तब तक बैठी रहती है जब तक कि उनसे बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस ना तो किसी का शिकार करती है और ना ही कुछ खाती है और 1 महीने के बाद जब इन अंडों से बच्चे बाहर आने लगते हैं तब तक ये फीमेल ऑक्टोपस इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है कि ये वही अपना दम तोड़ देती है और इसके अंडों से बच्चे एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। और ऑक्टोपस के बच्चों को किसी भी तरह की कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये बचपन से ही अकेले ही सरवाइव करना सीख लेते हैं। नंबर 2 पर है बेबी पांडा। पांडा के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि पांडा दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट एनिमल्स में से एक होते हैं और इनके छोटे छोटे बेबीज तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पांडा के न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं। पांडा के न्यूबॉर्न बेबी का साइज सिर्फ इतना सा होता है कि वह आपके एक हाथ में भी आ सकता है। और अगर हम पांडा के न्यूबॉर्न बेबी को कंपेयर करें तो एक अडल्ट पांडा के साथ तो इन दोनों का साइज देखने के बाद तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि एक अडल्ट पांडा न्यूबॉर्न पांडा से बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और एक बेबी पांडा में वजन सिर्फ 150 ग्राम ही होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बेबी पांडा का साइज भी बढ़ता जाता है और इनके आंखों और कानों पर ब्लैक स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पांडा और भी ज्यादा क्यूट लगने लगते हैं। नंबर 3 पर है एलिफेंट। एलिफेंट हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है और एक बेबी एलिफेंट को अडल्ट होने में 11 से 15 साल लगते हैं। ये बेबी एलिफेंट इतने ज्यादा क्यूट और मासूम होते हैं कि हर किसी का इनके साथ खेलने का मन करता है। एक बार बेबी एलिफेंट जिसके भी साथ घुल मिल जाता है फिर वो उसे जल्दी नहीं छोड़ता। और एक बेबी एलिफेंट अपनी माँ के गर्भ में लगभग 22 महीनों तक रहता है, जो कि ऑलमोस्ट 2 सालों के बराबर होता है। ये 22 महीनों में ही बेबी एलिफेंट अपनी माँ के गर्भ में ही इतना विकसित हो चुका होता है कि वो जन्म के आधे घंटे में ही खड़ा होना सीख लेता है और 20 से 25 मिनट के बाद ही वो चलना भी सीख लेता है। बेबी एलिफेंट बहुत ही ज्यादा मासूम होते हैं, जो कि किसी के भी साथ बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और इन्हें इंसानों और दूसरे हाथियों के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। नंबर 4 पर है फिंगर मंकी। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने अब से पहले कभी फिंगर मंकी के बारे में सुना होगा। ये फिंगर मंकी दुनिया के सबसे छोटे मंकी होते हैं, जिनका साइज सिर्फ आपकी एक उंगली के बराबर ही होता है। इसीलिए इन मंकी का नाम फिंगर मंकी रखा गया है और इसके अलावा इन्हें मार्मोसेट मंकी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाओ कि इस फिंगर मंकी का साइज एक उंगली के बराबर होता है, तो फिर इसके न्यूबॉर्न बेबी का साइज कितना होता होगा। तो इसे एक न्यूबॉर्न फिंगर मंकी का साइज आपकी एक उंगली से भी कम होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है।